हमारे स्कूल में जब तक मैं 10th में थी तो 10th तक के बच्चों को केवल साइकिल लाना अलाउड होता था। मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी बच्चे जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये 100% सिमेट्रिकल है, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। मगर अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तुमने कभी बचपन में ऐसे किया? खैर मैंने अपने स्कूल के टाइम पे ये किया है, मतलब हर बच्चे ने किया होता है, मैंने भी ये चीज़ करी थी। हमारे स्कूल के ना एक साइकिल स्टैंड हुआ करता था। हमारे स्कूल में एक्टिवा, बाइक ये सब लाना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो हमारे स्कूल में जब तक मैं 10th में थी तो 10th तक के बच्चों को केवल साइकिल लाना अलाउड होता था। तो हमारे स्कूल का ना साइकिल स्टैंड था। अब साइकिल स्टैंड में, हमारा स्कूल काफी बड़ा स्कूल था, बहुत सारे बच्चे होते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इतना बड़ा साइकिल स्टैंड में सारी की सारी साइकिलें होती थी और सारी साइकिल सीधी खड़ी होती है, सारी साइकिल सीधी होती है। अब कुछ ना कुछ फतूर हमारे दिमाग में चढ़ता है। मैंने एक बार बचपन में क्या किया, ऐसे ढुमका मारते हैं ना, तो मैंने एक साइकिल को ऐसे ढुमका मार दिया। मैं अपनी साइकिल पार्क करने गई थी और जान के मैंने एक साइकिल को ढुमका मारा। भाई साहब, जैसे ही मैंने एक साइकिल गिराई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी की सारी साइकिल एक के ऊपर एक गिरी। मेरे ख्याल से ये कारनामा हर बच्चा अपने स्कूल टाइम में करता है। मतलब मैंने तो किया था, मुझे तुम्हारा नहीं पता, ठीक है। आई वॉज अ नॉटी गर्ल दैट टाइम ऑल्सो, ठीक है। मैं पंगे लेती रहती थी स्कूल में। तो ये हमने काम किया, भाई एक को तुमने धक्का मारा, सारे एक दूसरे के ऊपर गिर गए, जबकि पहले सारे सीधे खड़े थे, है ना। अब सेम चीज बच्चे मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो मॉलिक्यूल है ये दूध का धुला है ना, कि ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मैम देखो मेरे पे तो बिल्कुल चार्ज नहीं है, मैम मेरे पे भी बिल्कुल चार्ज नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो एकदम शरीफ हूं। ये कोई शरीफ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आपने सुना है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन वन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो ऐसी सिचुएशन आएगी कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दूसरे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। भले ये बहुत ही माइन्यूट एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होता है। क्लियर करी थी, है ना। तो ये बात मैंने आई थिंक कल भी आप बच्चों को क्लियर करी थी कि जब भी आप कभी दो मॉलिक्यूल्स को एक डिस्टेंस से बहुत पास लाने की कोशिश करते हैं ना, भाई साहब, अगर आप रिलेशनशिप में, एक स्टेबल और अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो एक दूसरे को स्पेस देना सीखें। अगर आप एक दूसरे के बात में घुस के, है ना, कर करी जा रहे हो तो वो रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलता, सीधा ब्रेकअप हो जाता है। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं तो ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। The moment you try to bring them more close to each other, अब एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और खतरनाक रिपल्शन चालू हो जाएंगे।